नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरद चंद्र जी द्वारा रचित कहानी पथ निर्देश का दूसरा भाग। पथ निर्देश का पहला पाठ मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर के पार्ट 1 सुन सकते हैं। ये 2 ही पार्ट में ये कहानी पूरी है, तो आज इसका द्वितीय तथा अंतिम पार्ट मैं अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पथ निर्देश का दूसरा भाग। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यासों का लिंक मैं एंड स्क्रीन में तथा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल कहानी और उपन्यास करके है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। अगर आप हिंदी हॉरर कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हिंदी हॉरर स्टोरीज करके लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पे जाकर आपको सारी हिंदी हॉरर स्टोरीज के लिंक भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पथ निर्देश पार्ट 2, रिटन बाय शरद चंद्र। माँ बोली, हेम यही कर उसे पत्र लिख दे। हेम ने घर के प्रबंधक द्वारा माँ को ले जाने के लिए गुनेंद्र को पत्र लिखवा दिया। 2 दिन के पश्चात दरबार और मानदा आ गए। हेम ने मानदा को बुलाकर पूछा, गुनीदा क्यों नहीं आए? मानदा, वे अस्वस्थ हैं, करीब 2 सप्ताह से जुकाम खांसी से पीड़ित हैं। उन्हें कभी कभी ज्वर भी आ जाता है, नहीं तो वे ही आते। सुलोचना चली आई। गुनी ने दवा दारू भोजन आदि की व्यवस्था करके नौकर नौकरानी के साथ देकर उन्हें वायु परिवर्तन के लिए पश्चिम रवाना किया। जाते समय सुलोचना बोली, गुनी बेटा तू भी हमारे साथ चल, तेरी सेहत भी तो ठीक नहीं है, दोनों संग चलेंगे। पर गुनी नहीं माना। उसे कलकत्ता में कुछ आवश्यक काम था, इसलिए वह वहीं रुक गया। सुलोचना की पश्चिम में जाकर सेहत में सुधार होने लगा। उन्होंने नवद्वीप और कलकत्ता में चिट्ठी द्वारा सूचना भेजी कि यदि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो गया तो वह माघ के आखिर में वापस आएगी। पिछले साल 26 आघन को हेम का विवाह हुआ था। आज फिर वही 26 आघन का दिन है। अचानक इस बात का स्मरण करके गुणी कुछ देर के लिए किताब के पेजों से दृष्टि हटाकर खिड़की की तरफ देख रहा था। तभी पीछे दरवाजे के बाहर खड़े होकर नए दरबान ने पुकारा, हुजूर, एक जरूरी तार आया है। गुनी ने पीछे घूमकर देखा। दरबान समझदारी दिखाते हुए पियोन को सबने साथ लाया। डाकिया तार का लिफाफा देकर हस्ताक्षर करके प्रणाम करके चला गया। गुणी तार पढ़कर हैरान हो गया। हेम ने सूचना भेजी है कि वे रवाना हो गई। हुगली में उतरकर ट्रेन से आएगी, इसलिए दिन के 3-4 बजे हावड़ा स्टेशन पर गाड़ी भेज दी जाए। वह क्यों आ रही है? उसके साथ कौन कौन है? किशोरी बाबू साथ हैं या वह अकेली ही आ रही है? कुछ समझ में नहीं आया। घर में कोई महिला नहीं है। मानदा भी सुलोचना के साथ पश्चिम चली गई। तभी गुनी थोड़ा परेशान हो गया। पुराना कोचवन गाड़ी लेकर गया और शाम से पहले ही हेम को लेकर लौट आया। साथ में नौकरानी, नौकर और कुछ सामान भी था। हेम को देखकर गुनी सिर उठाकर बोला, यह पागलों जैसा भेष बनाकर कैसे आ रही हो? झुककर प्रणाम करके हेम बोली, ऊपर चलो, सब बताती हूँ। ऊपर बैठने के कक्ष में आकर बैठ गई और उसने पूछा, माँ तो माघ से पहले वापस नहीं आएंगी? नहीं, लिखा तो यही है, गुनी ने कहा। तब इस बीच उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। पर देखो कितनी हैरानी की बात है ना गुनीदा, आज ही के दिन विदा हुई थी, फिर आज के दिन लौट आई। गुनी उसकी बात को समझ ना पाया और बोला, वापस आ गई मतलब? हेम ने सहजता से कहा, वापस ही तो आई हूँ। वहाँ और कैसे रहती? तुम क्या मेरे सफ़ेद वस्त्र देखकर भी कुछ नहीं समझ सके? सारे क्रियाक्रम परसों समाप्त हो गए हैं, मैं आज चली आई। गुनी की आंखें पथरा गईं। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मालूम नहीं कब और कैसे एक बूंद आंसू की उसके चेहरे पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचती हुई कहाँ गायब हो गई और फिर उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। थोड़ी देर बाद बोला, तुमने कोई सूचना भी ना दी? किशोरी बाबू को क्या हुआ था? हेम, हैजे के लक्षण उस बुधवार की शाम से ही दिखाई दिए। वहाँ जितना इलाज संभव था किया गया, परंतु कुछ नहीं हुआ। अगले दिन के 10 बजे उनका देहांत हो गया। गुनी ने थोड़ी देर बाद बिना किसी भाव से अपनी गीली आंखें पोंछते हुए कहा, लेकिन इससे भी तो माँ को बहुत सदमा पहुँचेगा। वे जब तक जान ना पाए तभी तक अच्छा है। हेम ने कहा, गुनीदा क्या करोगे? तुम लोगों ने ईश्वर के खिलाफ षड्यंत्र किया था। इस बात को मैंने ही केवल अपने भीतर अनुभव किया था। मेरी बात पर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब रो और हाय हाय करो। बड़ी भूख लगी है, क्या खाऊं बताओ? बहुत थक गई हूँ, अब पका नहीं पाऊंगी मैं। कुछ फल मूल खाकर ही आज का दिन बिता लेती हूँ। गुणी, तुमने चलते समय भी कुछ नहीं कहा? नहीं, स्टीमर प्रातः होते ही पकड़ना था। सुलोचना माघ के आखिर में वापस आई, परंतु
बीमारी ठीक नहीं हुई थी। इसके पश्चात घर आकर उसका इस दृश्य को देखकर फिर से बीमार हो गई। इस शोक से उसकी छाती को तीर की भांति बीन दिया। इलाज और सेवा की कोई सीमा नहीं रही, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब उनके हाथ पांव में सूजन आ गई, तब गुणी बहुत चिंतित हो गया। उन्होंने उसी दिन गुणी को अकेला पाकर कहा, बेटे, अब बेकार में मेरी चिकित्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे शांति से मरने दो। गुनी ने अपने अश्रु को रोकते हुए कहा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी निराश हो गई? सुलोचना, अच्छी ही तू ही बता दे, मेरे लिए अब जीने को कौन सी उम्मीद शेष है जो तू मेरे प्राण बचाना चाहता है? गुणी सिर झुकाकर बैठा रहा। सुलोचना बोली, गुणी, मैं इतनी अज्ञानी नहीं हूँ बेटा। मैंने जानबूझकर जो पाप किया है वह धीरे धीरे अंदर ही अंदर मुझे समाप्त किए जा रहा है। कुछ देर के लिए चुप रहकर फिर बोली, गुणी, मुझे एक बात सच सच बता दे। मैं यह भली भांति जानती हूँ कि तुझे कभी हेम से स्नेह था। प्रयास करने पर क्या फिर तू उसे स्नेह नहीं कर सकता? गुनी ने सिर नीचा किए हुए कहा, माँ, उसे तो मैं सदैव से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा हूँ। पहले भी देखता था और अब भी देखता हूँ। उसके लिए तुम चिंता मुक्त रहो। मैं जब तक जीवित हूँ उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। सुलोचना, मैं यह नहीं जानती हूँ। अच्छा, यही मेरा आखिरी आशीर्वाद रहा तुम लोगों के लिए। यदि ज़रूरत हुई तो उसे यह बता देना। एक और बात बेटा, मैं जब यहाँ थी मुझे हेम ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, माँ, तुम जहाँ हो उस घर की हवा लगने पर पूरा नवद्वीप का कल्याण हो जाता है। यदि वहाँ रहकर भी पुण्य अर्जित नहीं कर पा रही हो, तब बैकुंठ जाने पर भी नहीं कर पाओगी। आ बेटा, मेरे आखिरी वक्त में मेरे सिर पर हाथ रखकर यह आशीर्वाद दे कि मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। गुणी, मेरा अपराध कितना बड़ा है उसे मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। गुणी चुपचाप विलाप करने लगा। वह सुलोचना को माँ की तरह प्रेम करता था। सुलोचना ने कहा, मैं हेम को कुछ नहीं बोल सकूंगी। उसके चेहरे की ओर दृष्टि डालते ही मेरी छाती में जलन होने लगती है। लोग सौतेली माँ की कठोरता की कहानी कहते हैं। मैं उसकी सौतेली माँ से भी बड़ी शत्रु हूँ। अगले दिन स्थिति और भी गंभीर हो गई। उनके बचने की उम्मीद सबने छोड़ दी। उन्होंने सांस की तकलीफ आरंभ होते हुए हेम को बुलाया और छाती से लगाकर चुमा और विलाप करने लगी। हेम, अब मैं अपनी अंतिम यात्रा की ओर जाती हूँ बेटी। हेम माँ की छाती से लगकर जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे उठाते हुए कहा, बेटी रो नहीं। सुख दुख में मैंने 15 वर्ष तक अपनी छाती से चिपका कर रखा था। आज समय आ गया है, तभी तेरे पिता के पास जा रही हूँ। यह मेरे लिए सुख का दिन है हेम। आज मैं रोती नहीं, हंस बोलकर प्रसन्न होकर ही जाती हूँ। यदि तेरे जीवन को मैंने इस तरह नष्ट कर दिया होता ना कर दिया होता तो मैं इसी शर्म और दुख से तेरे चेहरे की ओर देख नहीं पा रही हूँ बेटी। हेम रोते बिलखते हुए बोली, माँ, तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो? मेरे खोटे नसीब में जो लिखा था वही हुआ, उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। सुलोचना के बीच में टोकते हुए कहा, मेरी गलती है और उस गलती को मैंने अपने हाथों काट डाला था। तू कहती है तेरा भाग्य खोटा है, पर तेरे भाग्य से अच्छा भाग्य इस इलाके में एक भी लड़की का नहीं था बेटी। यदि मैं बीच में पढ़कर सब बेकार ना कर देती। मैं सब कुछ जानती हूँ, तभी तो अपने इस दुख को रखने का कोई स्थान नहीं ढूंढ पा रही हूँ। बिना सोचे समझे किए गए पाप के प्रतिकार का उपाय है, परंतु सोचे समझे मैंने जो पाप किया है उसका सुधार कैसे होगा बेटी? उसकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। हेम ने आंचल से उन्हें पोंछ दिया। थोड़ी देर बाद सुलोचना फिर बोली, अपनी माँ पर क्रोध ना करना बेटी। तेरा यह कहने से कहीं बुरा ना हो जाए इसलिए नहीं कह पा रही हूँ, नहीं तो आज मौत के वक्त हाथ जोड़कर कहती। उनका मुंह हाथ से बंद करके हेम रोते हुए बोली, मुझे बताओ क्या करने से सुखी होगी, मैं वही करूँगी। मैंने तो तुम्हारी बात मानने से कभी मना नहीं किया। सुलोचना ने तकलीफ में अपने अवश हाथ को हेम के सिर पर रखकर कहा, हेम, इसलिए तो जलकर खाक हुई जा रही हूँ। मुझे जो कुछ बताना था वह मैंने गुनी को बता दिया। आवश्यकता पड़ी तो वह तुझे बता देगा, परंतु तू अब अपनी इस साड़ी को बदला। 1 वर्ष पहले जिन वस्त्रों को पहनकर इस कक्ष में इसी पलंग पर बैठी थी, जिन आभूषणों को पहनकर मुझे प्रणाम करने आई थी, मेरे गुणी के दिए वही वस्त्र उन्हीं आभूषणों को पहनकर मेरे सामने आ। मुझे थोड़ी देर के लिए ही अपने किए पाप से मुक्त हो जाने दे। हेम ने बिना कुछ बोले उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात लौटकर उनके पास बैठने पर उनके होठों पर जैसे हल्की हंसी का अनुभव हो गया। उन्होंने स्वस्थ भाव से कहा, बेटी, मैं 34 वर्ष की आयु में जिस बात को नहीं जान पाई उसे एक निमिष में जान गई। जिस दिन पश्चिम से लौटकर तुझे मैंने पहली बार देखा, सिर पर गाज गिरने की बात लोग कहते हैं। पता नहीं क्यों इसमें क्या होता है।
पर मुझे उस दिन जो तकलीफ हुई उसके आधे कष्ट की भी अनुभूति यदि सिर पर बिजली गिरने से हो तो उस तकलीफ की कामना में मैं अपने परम शत्रु के लिए भी नहीं करूंगी। ना जाने किस कठोर दिल ने विधवा के वस्त्र तैयार किए थे। उसे उसे तो मैं आज श्राप देती हूँ कि मेरी तरह उसे भी मर्मार्तक कष्ट सहन करना पड़े। नहीं नहीं हेम, रुकावट ना दे बेटी। कल फिर से कहने नहीं आऊंगी। मैं तुझे आज आज यह सब बता रही हूँ कि तेरे पिता के पास जाते वक्त तुझे देखकर सुखी हो सकूं। फिर उनकी आवाज बंद हो गई। हेम धीरे धीरे उनकी आंखें आंचल से पहुंचने लगी। बाहर जूतों की आवाज सुनकर हेम के सिर पर आंचल खींचते ही गुणी अंग्रेज डॉक्टर को साथ लेकर कक्ष के सामने आ गया। सुलोचना यह देखकर घबरा कर बोली, गुनी अब फिर क्यों ले आया? उसे वहीं से फीस देकर बिना कुछ करे तो मेरे पास यहाँ बैठ। माँ, कम से कम उसे तुम्हारी नाड़ी तो। गुनी ने कहा, नहीं रे गुनी, अब मुझे और अधिक परेशान न कर, उसे जाने दे। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। वह कक्ष एक कुर्सी पर लेकर बैठकर थर्मामीटर निकालने लगा। सुलोचना व्यथित होकर बोली, देख उसकी अक्ल देख, वह आज मेरा ज्वर देखेगा। जा गुनी, नंदा को भेज दे, कोई अच्छा वैद्य बुला लाए। कब मेरा अंतिम वक्त आएगा बता जाए। कह दे अपने साथ कोई दवाई ना लाए। सुलोचना गैस की रोशनी को सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए कक्ष में मोमबत्ती जला करती थी। नौकरानी ने शाम होते ही आकर रोशनी जला दी। सुलोचना ने कहा, शायद आज की रात ही मेरी अंतिम रात है, तभी आज के भावों को पूरी तरह व्यक्त न कर सकूं, तब ईश्वर मुझे और दंड दे, परंतु वे किसी निर्दोष को और कष्ट न दे। मेरा पाप ईश्वर मेरे साथ खत्म कर दे। वे कुछ देर स्तब्ध रहकर अचानक लंबा श्वास खींचकर ऊँघ कर उठी। हेम ने चिंतित होकर उसके चेहरे पर झुककर पूछा, माँ क्या बात है? सुलोचना ने धीरे धीरे कहा, कुछ नहीं बेटी है। हेम, केवल अकेले तेरा ही नहीं, मैंने मेरे गुनी का जो चेहरा अपनी आंखों से देखा है, उसे देखकर किसी पाषाण हृदय व्यक्ति को भी करुणा आ जाती, परंतु मुझे नहीं आई, जबकि उसने हम लोगों के लिए क्या नहीं किया। जाने दो, इन बातों की चर्चा अब नहीं करूंगी। कभी उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करना बेटी, कभी उसे कोई नुकसान न देना। इस बात को कभी मत भूलना बेटी की गुनी जैसे मनुष्य के हृदय की पीड़ा स्वयं ईश्वर के हृदय से जाकर टकराती है। उसका जो धर्म है वही धर्म तेरा भी है। यह मेरा आदेश नहीं है, यह उनका आदेश है, जिनके आदेश से तुम दोनों पहले दर्शन में सदैव के लिए एक बन गए थे। जी बेटी, शर्म की बात क्या है? अंतर्यामी ईश्वर हृदय में स्थित होकर जो निर्देश देते हैं उसकी अवहेलना ना करना। उनका निर्देश मेरे भीतर भी ध्वनित हुआ था, किंतु मैंने भावावेश में उसे नहीं माना, उसका अनादर किया, तभी उसका फल भोग रही हूँ। पर तुम लोगों के लिए यह मेरा आखिरी अनुरोध है बेटी, मेरी भूल, मेरे पाप को हमेशा के लिए स्वीकार करके मेरी दुष्कृति को कहीं चिरस्थायी न बनाए रखना। तभी मानदा ने आकर कहा, माँ वैद्य जी आए हैं, ले आओ उन्हें। सुलोचना ने धीरे से कहा, हेम कुछ देर के लिए तू बाहर चली जा बेटी। माँ के देह अवसान के बाद हेम के व्यवहार में एक अनोखा बदलाव दिखाई देने लगा। समीप रहकर भी मानो वह रोजाना अपने को किसी दूर अंतराल की ओर ले जाने लगी। गुणेंद्र हमेशा से ही सहिष्णु और शांत प्रकृति का है। इस बदलाव को उसने देखा, परंतु कुछ बोला नहीं। अचानक धर्म में हेम को ना जाने किस अमृत रस का स्वाद मिला, वही जाने। उसके नाटक, उपन्यास, कविता आदि की किताबें उघर कर पृथक रख दी। महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों के बंगला अनुवाद में उसने अपने को पूर्णतया लीन कर लिया। उसने माँ की शपथ का ख्याल करके सफेद वस्त्र नहीं पहने, ना कान के हीरे के टॉप्स, कंगन और हार भी खोले, परंतु वैधव्य के सब कठोर नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने लगी। सभी प्रकार के बाहुल्य का वर्जन करके वह एक समय स्वयं भोजन पकाकर खाती थी। घर के जरूरी कामों को पूरा करने में जो वक्त लगता था, इसके अतिरिक्त पूरा वक्त धर्म के अनुशीलन में बिताया करती। यदि वह कभी गुनी के पास आती तो थोड़ी देर बाद किसी कार्य के बहाने वापस चली जाती। वह उसके साथ से डरने लगी थी। इस आकस्मिक त्रस्त पलायन से वह इतना सुस्पष्ट हो उठता कि काफी देर तक गुनी स्तब्ध होकर बैठा रहता। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके आचार विचार छोटे बड़े कार्य तक सुदृढ़ आकार ग्रहण करने लगे। जिस प्रकार जेल के व्यवस्थापक वर्ग जेल में घेरे के बाद घेरे डालकर बड़े बड़े कैदियों के परिसर को छोटा बनाते हैं, हेम भी उसी तरह सतर्क रहकर अपने
हृदयवासी किसी महान दुष्ट कृत्यकारी के चलने फिरने के पथ को संकीर्ण बना डालने की चेष्टा में लग गई। अचानक एक दिन आकर बोली, गुनीदा मैं मंत्र ले लूं? उसके मुख की तरफ देखकर गुनी ने पूछा, क्या मंत्र? गुरु मंत्र? हाँ। डरो मत भाई, तुम्हें आत्मरक्षा के लिए रोजाना नए कवच धारण करने की जरूरत नहीं, गुनी ने हंसते हुए कहा। शायद हिम उसकी बात को समझ नहीं पाई। कुछ देर उसकी तरफ देखकर बोली, गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं है? गुनी, है, परंतु अभी तुम्हारी वह आयु नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे गुरु कौन है मैं नहीं जानता। हेम, मुझे उस गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्ही से दीक्षा लूंगी। हैरान होकर गुनी ने कहा, मुझसे दीक्षा लोगी? हेम, मैं दीक्षा के बारे में अनभिज्ञ हूँ, और फिर तुम लोग हिंदू हो और मैं ब्राह्मण हूँ। हेम ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। माँ ने कहा था कि तुम्हारा जो धर्म है वही मेरा भी। अच्छा गुनीदा, इस बात का क्या मतलब? हेम दोबारा बोली, परंतु सब धर्मों में तो समानता नहीं है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गुनी बोला, मैं दूसरों के साथ यह सब बातें नहीं करता। हेम ने कहा, परंतु परंतु मैं तो तुम्हारे लिए कोई अन्य नहीं हूँ। जवाब में गुनी ने कहा, नहीं, तुम मेरी परमात्मीय हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ भी इस बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। हेम ने हताश होकर गहरी श्वास खींचकर कहा, जब तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? गुनी ने उसके मुख की ओर देखकर अनुतप्त होकर कहा, क्या तुम जानना चाहती हो? हेम बोली, गुनीता, मैंने जिस दिन जबरन तुम्हारी झूठी थाली में भोजन किया था, तुमने उस दिन मुझे निषेध करके कहा था कि मैंने ठीक कार्य नहीं किया। जिसकी जो जाति है उसी को मानकर चलना चाहिए। आज बता रहे हो सभी धर्म एक है, कौन सी बात ठीक है? गुणी, मैंने उस दिन वह बात साधारण तरीके से ही कही थी, फिर भी दोनों ही बातें सही हैं। जाति और धर्म एक वस्तु नहीं है। एक है देशाचार, लोकाचार, केवल सामयिक चीज है। दूसरा है वर्तमान और भविष्य, दोनों ही काल से संबंधित है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि धर्म को मानकर चलने से जाति को भी मान लिया जाए, ना ही जाति को मानने से धर्म को मान लिया जाता है। जाति को मानकर ना चलने से लोगों को तकलीफ सहन करनी पड़ती है और सभी झेल नहीं पाते। मैंने कभी तुम्हें उस दिन वह बात कही थी। हेम, दोनों ही वस्तुएं भिन्न हैं, परंतु एक दूसरे में घुल मिल गई। इसलिए देश भेद के साथ ही धर्म में भी विभिन्न भेद उत्पन्न हो गए। धर्म के मूल बात पुनर्जन्म की बात, मृत्यु का अंत नहीं। इसी बुनियाद पर तुम हिंदू खड़ी हो, मैं ब्राह्मण भी खड़ा हूँ। सब धर्म भगवान को नहीं मानते, परंतु मृत्यु के बाद ही जीव मुक्त नहीं हो जाता। इस बात को निग्रो देश से लेकर अन्य देश तक के सभी देशों के धर्म मानते हैं। मृत्यु के बाद की चिंता तभी तुम्हें भी होती है, मुझे भी। हो सकता है कि हम लोगों के चिंतन की विधियां भिन्न हो, पर चिंतन का विषय तो एक ही है। इसी बात का उपदेश कर गई है शायद माँ तुम्हें अपने जीवन की आखिरी पलों में। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हिम बोली, केवल चिंता से ही कार्य नहीं चलेगा, उसका कोई उपाय भी होना चाहिए। गुड़ी, अवश्य होना चाहिए। इसी उपाय की खोज को लेकर ही तो इतना मतभेद है, इतना हंगामा है। मुझे तुम्हारा उपाय नापसंद है, मेरा उपाय तुम्हें पसंद है। क्योंकि यह अनुमान की चीज है, प्रमाण की नहीं, इसलिए तर्क का अंत नहीं, न झगड़ा ही खत्म होता। परंतु हेम, तुम्हारा तो खाना पकाने का समय हो गया है। हेम बिना कुछ बोले उठकर चली गई। गुनी आकाश की तरफ शून्य दृष्टि से देखता रहा। गुनीदा, गुनी हैरान हो गया, मुड़कर बोला, क्या बात है हेम? अच्छा, मैं जिस मार्ग पर चल रही हूँ क्या वह सही है? मैं यह कैसे बता सकता हूँ? इस बात को तो तुम्हें ही जानना चाहिए। यदि तुम्हें इसमें आनंद प्राप्त होता है, शांति मिलती है, तब निश्चित रूप से वह सही मार्ग है। परंतु मुझे तो कुछ नहीं मिलता। उसके दुखी कंठ स्वर ने गुनी को और भी रुला दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने अश्रुओं को रोकते हुए कहा, तब क्यों करती हो यह सब? हेम, पता नहीं गुनीदा, ना जाने कौन मुझे खींचकर ले जाकर जबरदस्ती कराता है। ये सब मैं अपने को रोक नहीं पाती। गुणी क्या कहे, अचानक उसकी समझ में नहीं आया। कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, हो सकता है नई व्यवस्था होने के कारण तुम्हें आनंद अनुभव ना हो रहा हो। आखिर में अवश्य मिलेगा। मिलेगा? हेम ने उत्सुक होकर पूछा। अवश्य, अवश्य प्राप्त होगा। यदि तुम्हें धर्म में सुख शांति नहीं मिली तब फिर किस में मिलेगी? मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में तुम अवश्य सुखी रहोगी। एक दो दिन पश्चात चांदनी की रोशनी में गुणी खुली छत पर शीतल पाटी पर चुपचाप लेटा था। हेम आकर उसके पैताने बैठ गई और बोली, गुणीदा, तुम्हारे पाँव को सहला दूं? सहला दो, कहकर गुणीदा आंखें बंद करके पड़ा रहा। ज्योत्सना रोशनी में उसने हेम के सुंदर चेहरे को देखने की कोशिश भी नहीं की। हेम बिना कुछ बोले उसके पाँव को सहलाने लगी। अचानक बोली, क्या विधवा विवाह होना ठीक है? आंखें बंद करके गुनी ने कहा,
क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं बताने नहीं पूछने आई हूँ। क्या शायद मेरे पाँव को सहलाना इसी बात की भूमिका है? नहीं, हेम ने सहजता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे पाँव के पास बैठते ही मेरा मन उन्हें सहलाने को करने लगता है। गुनी कुछ नहीं बोला। वह अपनी जीभ पर विश्वास न कर सका। हेम, बताओगे नहीं? गुनी तब भी कुछ नहीं बोला। हेम ने गुनी के पाँव के तले पर हल्की सी चिकौटी काट कर कहा, शीघ्र कहो। अरे बताऊंगा, पहले तुम मेरी बातों का उत्तर दो। पूछो। तुम अपने पति को प्रेम करती थी? नहीं, मेरे मन में यह बात कभी आई ही नहीं। वहाँ की एक पैसे की वस्तु भी अपने साथ लाई नहीं हूँ। उनके दिए हुए वस्त्र तक पहनकर नहीं आई। पेट में जो खाया था उसका चौगुना देकर आई हूँ। मेरा उनके साथ ऐसा ही संपर्क था। गुड़ी, परंतु अपने पतियों को सती स्त्रियां प्रेम करती हैं। विधवा होने पर भी उनके चेहरे को मन में बिठाकर दूसरा विवाह नहीं करती। वे मृत्यु के वक्त तुम्हारी माँ की भांति सोचती हैं कि वे अपने पति के पास जा रही हैं। हेम, तुम लोगों ने तो मेरा विवाह जबरदस्ती किया था। मैं भी तो सती नारी हूँ, तभी तो मृत्यु के पास तुम्हारे पास जा रही हूँ। यही सोचूंगी। अच्छा गुनीजा, क्या तुम्हारे पास मरने के बाद पहुंच सकूंगी? उसकी बात में ना कोई लज्जा थी, ना कोई द्विधा, ना कोई असभ्यता या अस्पष्टता। जैसे किसी और की बात कोई और बता रहा था। उस हेम के साथ जैसे वर्तमान हेम का कुछ संबंध ही नहीं था। गुनी भौचक्का रह गया। हेम ने पूछा, कहो तुम्हारे पास पहुंच सकूंगी या नहीं? गुनी, नहीं। क्यों नहीं? गुनी, मैं नहीं जानता मेरा कर्म फल मुझे कहाँ ले जाएगा। तुम भी नहीं जानती कि तुम्हारा कर्म फल तुम्हें कहाँ ले जाएगा। नारी अपने कर्म से स्वर्ग जाती है और उसका पति हो सकता है कि जन्म जन्म नरक का दुख सहता हो। ऐसी परिस्थिति में चाहकर भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। थोड़ी देर तक मौन रहकर महिम ने धीरे से कहा, क्या तब सचमुच दोबारा मिलने का कोई मार्ग नहीं रहता? गुणी, नहीं, और उसकी आवश्यकता भी नहीं रहती हेम। इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम उस परम मिलन के बारे में सोचो जिसके पास जाने पर फिर और किसी के पास जाने की इच्छा नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के मिलन की इच्छा स्वयं सार्थक और परिपूर्ण हो जाएगी। तुम उसी मिलन की कामना करो। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे दिए हुए सब दुख तुम्हारे लिए सार्थक सिद्ध हों। हेम ने चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुणी की आंखों में अश्रु गिर रहे हैं। उसने गुनी के पांव पर माथा टेककर प्रणाम किया और फिर धीरे से उठकर चली गई। हेम रोज सुबह नहा धोकर गुनी को प्रणाम करने आती थी। अगले दिन उसके आते ही गुनी ने अपनी सभी हिचकिचाहट दबाकर उससे पूछा, हेम, तुमने कल विधवा स्नान की बात क्यों पूछी थी? हेम, इस विषय में समाचार पत्र में पढ़ा था, इसलिए। क्या तुम उसे उचित समझती हो? हेम ने सारांश में कहा, छी, यह भी कोई विवाह है? गुनी, क्यों नहीं, पृथ्वी की सभी जातियों में हिंदुओं के अलावा विधवा विवाह प्रचलित है। होने दो, कहकर हेम कक्ष से बाहर जा ही रही थी कि गुनी ने उसे बुलाकर कहा, हेम, एक और बात पूछनी है। क्या बात है? हेम ने पीछे मुड़कर कहा, तुम्हारी आयु कितनी है? 16 वर्ष। इतनी छोटी उम्र में आजीवन सन्यासी बनी रहोगी? दुखी स्वर में हेम ने कहा, और क्या कर सकती हूँ, जैसा मेरा नसीब, जैसी तुम लोगों की बुद्धि। थोड़ी देर तक उसके मुख की ओर देखकर गुनी बोला, क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है? गुनीदा, कोई नहीं। यह कहकर हेम वहां से चल दी। एक दिन जब गुनी कचहरी जाने के लिए तैयार हुआ था, तब हेम ने आकर अलमारी से चेक बुक निकालकर गुनी के हाथ में देते हुए कहा, वापस आते समय बैंक से 500 रुपये ले आना। अच्छा कहकर गुनी ने जेब में चेक बुक रख ली। हेम ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो, घर खर्च के लिए रुपए भी कम हो गए हैं, 200 रुपये और ले आना। हैरान होकर गुनी ने पूछा, फिर यह 500 रुपये किस लिए हैं? ये रुपये मैं कल काशी जाऊंगी ना। गुनी कुर्सी पर बैठकर बोला, कल काशी जाओगी? तुमने इसके लिए किसी की राय लेने की जरूरत नहीं समझी? हेम, तुम्हारी अनुमति लेकर ही जाऊंगी। गुनी, जब तुमने ठान लिया है कि कल तुम काशी जाओगी तो फिर अनुमति कब लोगी? बताओ, कौन तुम्हारे साथ जाएगा? मानद आ जाएगी। अच्छा, जाना। कहकर गुनी अदालत चला गया। हेम ने शाम के बाद रुपए अलमारी में रखकर गुनी से कहा, कल काशी जाना नहीं हो पाएगा। क्यों? आज रसोइया के घर में दोपहर को तार आया कि उसकी माँ अस्वस्थ है। मैंने उसे 3 माह की तनख्वाह देकर छुट्टी दे दी। वह चला गया। और भोजन कौन बनाएगा? जब तक कोई रसोइया नहीं मिल जाता तब तक मैं ही पकाऊंगी। गुणीदा, तुम विवाह कर लो। क्यों? क्यों विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारी घर गृहस्थी कौन चलाएगा? तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम। हेम ने हंसते हुए कहा, मैं क्या सदैव इस गृहस्थी का बोझा सिर पर लाते रहूंगी? मुझे कोई कार्य नहीं? शायद मेरा ध्यान रखना तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है क्या? हेम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है। नहीं, यह नहीं होगा। तुम लोगों में बड़ी उम्र की लड़कियां भी तो मिलती हैं।
किसी अच्छी लड़की से विवाह कर लो, मैं उसी के हाथ में गृहस्थी सौंप कर काशीवास चली जाऊंगी। अच्छा सही है, तुम भी अपना विवाह कर लो, मैं भी कर लूं, गुनी ने कहा। हेम हंस रही थी, परंतु अचानक उसकी हंसी गायब हो गई। छी गुनीदा, यह क्या मजाक है, इस बात को दोबारा कभी नहीं करना। गुनी कुछ नहीं बोला, एक टक उसके चेहरे को देखता रहा। हेम उठकर चली गई। हेम काशी में 2 माह रहने पर कुछ गुनी के अस्वस्थ होने की सूचना पाकर घर वापस आ गई। उसके ना आने पर गुनी का रोग बढ़ सकता था। हेम ने उसकी सेवा की और थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। गुनी पलंग पर बैठा खिड़की से देखता हुआ हेम के विषय में सोच रहा था कि पहले हेम रोजाना उसे प्रणाम करने आती थी, परंतु कई दिनों से ऐसा नहीं हुआ। उसने मानदा को हेम को बुलाने के लिए कहा। मानदा, दीदी ठकुराइन जप कर रही है। 2 घंटे बाद कक्ष में जाकर हेम ने पूछा, तुमने मुझे बुलाया था? गुनी, हाँ बैठो। हेम, परंतु मेरी पूजा अभी पूर्ण नहीं हुई है। 2 घंटे के बाद भी पूजा समाप्त नहीं हुई? 2 घंटे में कैसे हो सकती है? गुरु का कथन है कि कम से कम 2000 जप करने चाहिए। गुरु? कौन है गुरु? हेम, मैंने इस बार काशी में मंत्र ग्रहण किया। मेरे गुरु वासी सन्यासी हैं। ओह, उन्हें देखने के पश्चात घर वापस आने का मन ही नहीं करता। ना जाने कब उनके चरणों के दर्शन संभव हो गए। सोच रही हूँ कल परसों वापस जाऊं। गुनी थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोला, कल परसों कैसे वापस आओगी? हेम, मैं अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, मेरी सेवा कौन करेगा? हेम ने उदास स्वर में कहा, वह कोई खास बात नहीं, 2-3 दिन में ही तुम स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हें 3 दिन तो गुजारने ही होंगे, गुनी ने कहा। अच्छा, नहीं रहूंगी तो? हेम जाने लगी। गुनी उसे रोकते हुए कहा, सुनो, कल परसों ही चली जाना, परंतु फिर वापस कब आओगी? शीघ्र वापस नहीं आऊंगी। मुझे हर माह रुपए भेजना, मेरा इसी से काम चल जाएगा, इससे कम नहीं चलेगा। गुनी, हेम, रुपयों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें 100 रुपये की अपेक्षा 200 की आवश्यकता होगी तो भी भेज दूंगा, परंतु क्या सचमुच तुम वापस नहीं आओगी? वापस आकर क्या करूंगी? मेरे देहावसान की सूचना मिलकर भी तुम वापस नहीं आओगी? गुनीदा, यह क्या बोल रहे हो? गुनी, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, तभी वक्त रहते सब कुछ बता देना है। मेरी वसीयत में तुम्हें रुपए देने की व्यवस्था रहेगी और तुम्हारे लिए एक घर रहेगा। मेरी विनती है, यदि कभी यहाँ वापस आओ तो इस घर के इसी कक्ष में तुम सोना। हेम कुछ बोलने जा रही थी, परंतु उस बात को बदलते हुए उसने कहा, गुनीता, मैं बोल रही हूँ, तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। अभी कमजोर होने के कारण ये सब बातें तुम्हारे मस्तिष्क में आ रही हैं। हो सकता है यही बात हो, कहकर गुनी बाहर बरसात को देखने लगा। हेम मुख पर अजीब से भाव लेकर चली गई। शाम का कुछ समय बिताने के पश्चात दरवाजे के बाहर से ही कक्ष से अंधेरा देखकर हेम ने क्रोधित स्वर में कहा, नंदा, बाबू के कक्ष में प्रकाश क्यों नहीं किया? गुनी ने अंदर से कहा, मैंने इनकार किया था। दौड़ते हुए नंदा के आने पर हेम ने उसे लैंप जलाकर लाने को कहा। अंधेरे में वह कमरे के अंदर जाकर ढूंढती हुई गुनी के पांव के पास बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में नंदा के लैंप देने के बाद हेम ने गुनी के पांव पर हाथ रखे। उसके हाथ रखते ही उसने पांव हटा लिए। हेम ने दुखी होकर कहा, क्या तुम मुझे अपने पांव भी नहीं छूने दोगे? गुनी, क्या आवश्यकता है? शायद तुम्हारे गुरु का इसमें निषेध हो। वह बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ रही। थोड़ी देर बाद बोली, गुनीदा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? हेम, क्या मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूँ? उसी क्षण हेम बोली, कभी नहीं, परंतु आज क्यों से ये सब बातें बोल रहे हो? क्या बातें? वसीयत की बात और ना जाने कौन कौन सी। मैं कह रही हूँ ना, तुम स्वस्थ हो जाओगी गुनीदा, तुम्हें कोई भय नहीं। गुनी हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि स्वस्थ ना होने से मुझे भय लगता है? हेम ने बिलखते हुए कहा, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, यह सब बातें ना बोलो। यदि तुम स्वस्थ नहीं हो गए तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तुम्हारे जाने से कैसे जीऊंगा? तभी तो, यदि मैं तुम्हें रोके रखूं यहीं, यदि जाने ना दूं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हेम बोली, तो मुझे रोककर क्या लाभ होगा? लाभ? गुनी कुछ नहीं बोल सका, मौन रहा। अचानक हेम ने कहा, गुनीदा, क्यों चुप हो गई? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। तुम्हें कहने लायक मेरी बातें नहीं है, तुम उसे समझ नहीं पाओगी, पर किसी रोज यदि तुम्हारी बुद्धि में बदलाव हो और तब तक मैं जीवित रहा, आना तुम। हेम थोड़ा पीछे हटकर बैठती हुई बोली, मैं सब जान गई हूँ। हाय रे किस्मत, जो रक्षक है वही भक्षक भी। आखिर तुम ही मुझे पथभ्रष्ट करना चाहते हो। छी हेम, सोच समझ कर बुला करो, यह क्या बोल रही हो? हेम ने तुरंत खड़ी होकर कहा, मैं सोच समझ कर बोल रही हूँ। तुम घुमा फिरा कर जो बात बोल रहे हो, मैं उसे ही तुम्हारे मुख के सामने स्पष्ट बोल रही हूँ।
तुम मुझे समाप्त करना चाहते हो गुनीदा। विधवा का कैसा विवाह? मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि धर्म के बहाने अधर्म के मार्ग पर चली जाऊंगी। मुझे न तुम्हारे रुपयों की आवश्यकता है न आश्रय की। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। अपने ससुराल वापस जाकर आंगन झाड़कर खाऊंगी, परंतु अब यहाँ की अमीरी से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। मुझे ईश्वर कभी ऐसी कुमति ना दे। जब समय था तब तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी? तब इसी प्रकार क्यों नहीं बोल पाए? गुनी बैठकर बोला, हेम गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं रुग्ण हुई, इस बात को याद रखो। भूल नहीं रही हूँ। तुम्हें आज नहीं तो कल माफ कर दूंगी, परंतु अब तुमसे कोई नाता नहीं रखूंगी। मैं कल फिर वहीं वापस जाऊंगी जहाँ से घमंड के कारण वापस आई थी। जिस प्रकार भी होगा वहीं रहूंगी। समझूंगी वहीं मेरी काशी है और बैकुंठ है। गुनीदा मुझे क्षमा कर दो, मैं जाती हूँ। हेम लौट गई। गुनी वहीं बैठा रहा। दुर्गा पूजा का त्योहार दोबारा आ गया। हेम भोर होते ही खिड़की के समीप चुपचाप खड़ी थी कि अचानक उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसे काफी समय से गुनेंद्र की खोज खबर नहीं मिली थी। हेम ने मन में सोचा, मेरे गुनीदा न जाने कहाँ होंगे। आते समय गुनीदा ने रोते हुए कहा था, हेम 1-2 दिन रुक जाओ और उठकर मत जाओ। उस दिन रुग्ण गुनी ने मार्ग तक आकर कहा, हेम तुम्हारा मन स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। जो भी कारण हो विकृत हो उठा। तभी मेरी विनती है कि वापस आकर एक ही दिन के लिए रुक जाओ। हेम ने उनकी विनती को नहीं माना और गाड़ी में जाकर बैठ गई। गुनी ने दोबारा गाड़ी की खिड़की के पास जाकर कहा, हेम हो सकता है आज का तुम्हारा यह कार्य सदैव तुम्हें सालता रहे। अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। आज तुम गाड़ी से उतर जाओ। हेम ने बिना उत्तर दिए कोचवान को गाड़ी चलाने को कहा। हेम वापस आकर पलंग पर लेट गई और रोते रोते गहरी नींद में सो गई। उसके दुख का एक कारण यह भी था कि तीरथ जाने के लिए नौकरानी को स्टेट के सरकार से 50 रुपए मंगवाए थे। सरकार ने नौकरानी को बिना रुपए दिए वापस भेज दिया और कहा, बिना छोटे बाबू के हुक्म को वह रुपए नहीं दे सकता। हेम देवर से नहीं बोलती थी। उसने ओठ में खड़े होकर कहा, मेरे मंगवाने पर क्या सरकार 50 रुपए नहीं दे सकते? देवर ने कहा, नहीं, आप केवल वस्त्र और भोजन पाने के अधिकार नहीं है, रुपए नहीं पा सकती। ठाकुर साहब, क्या पा सकती हूँ और क्या नहीं मैं यह नहीं जानती। तुमसे पैसों के लिए झगड़ा करने, मामला मुकदमा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, परंतु मुझे तुम इतनी अबला मत समझो। रुपए देना चाहते हो तो दो, नहीं तो कह ही देती हूँ कि यदि रुपयों में ताकत है तो दुश्मनी में उससे कहीं अधिक ताकत है। मैं तुम्हारे मकान को तहस नहस कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद ही रुपए आ गए। क्रोधावेश में उन्होंने उन्हें आंगन में फेंक कर अपने कक्ष का किवाड़ बंद करके पलंग पर लेट गई। पूरा दिन ना तो कुछ खाया और ना उठी। मन ही मन ना जाने किसे स्मरण करके विलाप करती रही। अगले दिन हिम 7 बजे उठकर स्नान करके पूजा के लिए बैठी रही थी कि नौकरानी ने आकर कहा, बहुमा तुम्हारे भाई के घर से 4-5 लोग पूजा का नेग लेकर आए हैं। कहते कहते मानदा ने आकर प्रणाम किया। हेम दौड़कर मानदा के गले लगकर विलाप करने लगी। मानदा ने अपने कक्ष में लाकर बोली, कुनी का पत्र कहाँ है? दो। उन्होंने कोई पत्र नहीं दिया दीदी। हेम को विश्वास नहीं हुआ। बोली, पत्र नहीं दिया? नहीं दीदी, वे तो ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकते तो पत्र कहाँ से लिखेंगे? हेम का मुख मानदा की बात सुनकर फीका पड़ गया और बोली, उठ बैठ नहीं सकते? उन्हें क्या हुआ है? तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। क्या कहूँ? कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। विलाप बाद में करना, अब जो बात है उसे कहे। दीदी, बताने को अब कुछ बचा ही नहीं। तुम्हारे आने के बाद उन्हें दोबारा ज्वर हो गए। ठीक होने के बाद फिर से ज्वर हो जाता है। सिलसिला चल रहा है। वापस जाकर उन्हें देख सकूंगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। हेम ने कहा, इसके पश्चात सूचना पाकर ना जाने बर्दवान से मौसा मौसी मौसेरा भाई उसकी बहन बहनोई आ गए। अब कोई शेष नहीं है। घर में जगह भी नहीं बची है। इसके बाद मैं सभी को धत्ता करूंगी। मौज मस्ती से खा पी रहे हैं। बाबू रुग्ण है, ना डॉक्टर, ना वैद्य और ना दवा दारू। सुना है जलवायु परिवर्तन से लाभ हो सकता है, पर कौन ले जाएगा? हेम, क्या कह रहे हैं तुम? नंदा क्यों नहीं ले गया? मानदा ने सिर पीटते कहा, नंदा को मौसा के लड़के ने मारकर घर से बाहर भगा दिया। शराब पीकर घर में हंगामा करते और बाबू भी डर जाते हैं। कुछ क्षण चुप रहने के बाद हेम ने कहा, मुझे एक बात सही सही बता दो, गुनीदा अब जीवित बचेंगे कि नहीं? मानदा, बचेंगे क्यों नहीं, सही देखभाल और दवा दारू करने पर ठीक हो जाएंगे, परंतु बिना चिकित्सा के तो अधिक दिन तक जीवित नहीं बचेंगे। थोड़ी देर बाद हेम ने कहा, मानदा, तुम लोगों के पास वापस जाने के पैसे हैं? है दीदी। तुम्हें मालूम है ना कि बाबू 1 रुपए की आवश्यकता होने पर 10 रुपए देते हैं। हमारे पास जाने का किराया है। उसने आंचल में बंधे नोट दिखाए। कब जाएगी? कल। हाँ दीदी, कल ही जाना होगा। मैं घर में पुरानी हूँ इसलिए अभी तक टिकी हुई हूँ। अब है तो एक दिन मुझे मारने आया था। वह बाबू से कहता है कि वह मर क्यों नहीं जाते।
मानदा की बात सुनकर हेम आग बबूला होकर बोली, मैं पहले वहां पहुंच जाऊं? तुम जानती हो स्टीमर कब आएगा? हाँ, लगभग 1 घंटे बाद। मैं इसी गाड़ी से जाऊंगी, तू ले चल। अपरिचित हेम को सीढ़ी चढ़ते हुए देखकर मौसी ने कहा, तुम कौन हो? मैं विदेशिनी हूँ, कहकर हेम ऊपर चली गई। हेम ने गुनी के कक्ष में जाकर देखा, वह दीवार की तरफ मुख करके सो रहा था। उसके सिरहाने चाबियों का गुच्छा पड़ा था, जिसे हेम ने अपने आंचल में बांध लिया। इसके पश्चात सेफ खोलकर चेकबुक को देखने लगी। तभी मौसी कक्ष में आई और हैरान हो गई। चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? तुमने तिजोरी क्यों खोली? हेम ने कहा, चिल्ला क्यों रही हो, वे उठ जाएंगे। गुनी गहन निंद्रा में नहीं था, उसने करवट बदली। हेम ने कहा, मैंने तिजोरी नहीं खोली। मैं तिजोरी नहीं खोलूंगी तो कौन खोलेगा? तुम। गुनी ने धीरे से कहा, हेम तुम कब आई? अभी आ रही हूँ। इन्हें बता दो कि तुम्हारा सेफ खोलने पर किसी भारी व्यक्ति के कक्ष में घुसकर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। ये सभी मेरा है और यह बात भली भांति समझकर इन्हें यहाँ से जाने को कह दो। गुनी हंसते हुए बोला, शायद इसी संपर्क के कारण तुम इतने दिनों पश्चात सेफ खोलने आई थी। हेम चेकबुक के पेज गिनते गिनते बोली, हाँ। मौसी ने पूछा, गुनी यह कौन है? मेरी बहन। तुमने तो कभी नहीं बताया, ये कैसी बहन है? मौसी ने कहा। गुनी, मौसी लड़कर गई थी, सब कुछ इसी का ही तो है। मौसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, वह चुपचाप वहां से चली गई। गुनी ने कहा, अंतिम समय में अचानक यह ख्याल कैसे आया? हेम का चेहरा देखकर हैरान होते हुए गुनी ने कहा, हेम। हेम ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तभी गुनी ने व्याकुल होकर कहा, हेम मेरी बात तो सुनो। अचानक हेम उसके पैरों पर गिरकर विलाप करते हुए कहने लगी, मुझे सभी बिना किसी अपराध के दंड देते हो, तुम भी दोगे? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। इसके पश्चात हेम के सिर पर हाथ रखकर गुनी बोला, हेम मैं तुम्हें क्या दंड दूं? मुझे तुमने प्रेम किया था, इसलिए मैंने अपने को भी दंड नहीं दिया। यह दंड नहीं है बहन। मुझे 4 साल की असहनीय तकलीफ के पश्चात मृत्यु से पहले जो शांति मिली है, मैं आखिरी वक्त में उस दुर्लभ चीज को ही तुम्हें दे जाऊंगा। चलो हम काशी चलते हैं। हेम ने मुंह छिपाकर बिलखते हुए कहा, चलो, परंतु क्या यही तुम्हारी आज्ञा है? क्या इसे मैं सह पाऊंगी? गुनी बोला, हाँ सह लोगी। तब यह जान जाओगी कि विश्व में प्यार को महामहिमानित करने के लिए विच्छेद ने केवल तुम जैसी अतुल ऐश्वर्यशालिनी के दरवाजे पर आकर ही हाथ फैलाए हैं। अवज्ञावश वह किसी अल्प प्राण शूद्र प्यार की कुटीर पर नहीं गया। तभी सह पाओगी जब जानोगी कि अतृप्त वासना पर ही महान प्यार पनपता है। इसी से वह अमर बनकर युग युग में कितने काव्य रस और अमूल्य आंसू संचित करके रख जाता है। जब बिना किसी शंका की यह उपलब्धि होगी कि राधा का 100 वर्ष व्यापी विरह क्यों वैष्णवी का प्राण है, क्यों वह प्रेम मिलन के भाव में सुसंपूर्ण है, व्यथा से ही मधुर बन गया। हेम सहन कर सकोगी? चलो उठकर बैठ जाओ, आज ही हम लोग काशी जाएंगे। मैं जितने दिन और जीवित हूँ उतने दिनों को मेरी आखिरी सेवा तुम्हारी है। ईश्वर के आशीर्वाद से यही सेवा अक्षय बनकर तुम्हें आजीवन सही मार्ग और शांति में रखेगी।